Hi everyone, this is Nirala sir from Nirala English classes. I welcome you once again guys in Nirala English classes. Today I am going to discuss with the first chapter of Sweetest Love I Do Not Go. It means I am going to cover the first chapter of Rainbow from poetry section and that could be Sweetest Love I Do Not Go. ठीक है, तो यह वीडियो जो है स्टैंडर्ड 12 के स्टूडेंट के लिए जो बिहार बोर्ड से है उनके लिए, जिसमें हम पढ़ाने जा रहे हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, यह रेनबो का पहला कविता है। एक वीडियो में हमने कवर कर चुका है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, और इसमें हम दूसरा कविता वाला कवर करेंगे। और बच्चों एक प्रोज से कवर करेंगे और एक पोएट्री से कवर करेंगे ताकि ये जल्द खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास समय का बहुत कम है और इसके बाद ग्रामर का भी जो है कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। ठीक है, और नहीं हो सकता है तो बीच में हम ग्रामर का कुछ वीडियो बना करके हम अपलोड करते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो आज हमें पढ़ना है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है, पहला बच्चा जो है चैप्टर जो है, ठीक है, क्या है हमारा स्वीटेस्ट love I do not go। Sweetest love I do not go। ठीक है, किसके द्वारा लिखा गया है? बाय जॉन लर्न। ठीक है, यह जो बच्चों हमारा कविता सेक्शन का, ठीक है, कविता सेक्शन का पहला चैप्टर है। ठीक है, कविता का पहला चैप्टर है बच्चों। ठीक है, पहले हम ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कवर कर लेते हैं, फिर सब्जेक्टिव वगैरह क्या है ये निराला सर का क्लास है, और 2 से 3 दिन में सारे सब्जेक्टिव कवर हो जाएगा। ठीक है, जैसा कि आपने एक लेटर का वीडियो देखा होगा, लेटर से भी हमको जो है एक इनफॉर्मल लेटर पे बनाना है वीडियो, क्योंकि अभी फॉर्मली बताया। ठीक है, तो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं बच्चों। ठीक है, इसका क्या क्या की पॉइंट्स है, ठीक है, इसको देखते हैं। स्वीटेस्ट love I do not go is a love poem। Sweetest love I do not go is a love poem which has been composed by John Donne। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक प्यार पे आधारित कविता है, या लिरिक भी इसको कह सकते हैं। ठीक है, जो किसके द्वारा बच्चों कवर लिखा गया? जॉन डन के द्वारा। ठीक है, इसका जन्म लिख लेते हैं। ही वाज बोर्न इन 1572 and died in 1631। ठीक है, इनकी बात करें तो ये किस कवि के रूप में जाने जाते हैं? ही इज known as a metaphysical poet। ये जाने जाते हैं मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। ठीक है, ये जाने जाते हैं मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। ठीक है, इनका जन्म जो हुआ था किस पार्टिकुलर शहर में हुआ था वो देख लेते हैं। ही वाज बोर्न इन लंदन into a prosperous Roman Catholic family of traders at a time when England was
when England was staunchly anti-Catholic। सबका हिंदी भी समझाएंगे बच्चों, पहले लिखते चलिए, ठीक है। he was forced to leave Oxford University without degree because of his religion। सारे का हिंदी समझाते चलेंगे बच्चों, ठीक है। he studied law and read theology। इसमें मेन पॉइंट कवर करेंगे बच्चों, क्योंकि क्रैश कोर्स है हमारा, ठीक है। he was briefly sent to prison because of secretly marrying to his patron's niece। चलिए बच्चों अब देखते हैं, ठीक है। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ठीक है। एक कविता है, और कैसा कविता है बच्चों? लव पोएम है। कैसा है? लव पोएम है। तो विच हैज बीन, और कविता रहा तो उसमें कंपोज लगाइएगा, और कहानी रहा तो रिटन लगाइएगा। दोनों का मतलब सेम ही होता, लेकिन कविता के लिए ज्यादा परफेक्ट कंपोज माना जाता है और कहानी के लिए रिटन। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो एक लव कविता है जो किसके द्वारा लिखा गया है? जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ये जॉन डन का जन्म कौन से साल हुआ था? 1572 ईस्वी में, 1572 में। और कब मर गए थे? 1631 ईस्वी में, ठीक है। जॉन डन का जन्म 1572 में और 1631 में मर गए थे, ठीक है। ही इज नोन एज, यह ऐसे व्यक्ति हैं जो किस कवि के रूप में जाने जाते हैं? मेटाफिजिकल कवि के रूप में, यानी आध्यात्मिक कवि के रूप में, ठीक है। आध्यात्मिक वैसे व्यक्ति को कहते हैं कि जो निस्वार्थ दूसरे के भला के लिए सोचते हैं, ठीक है। तो ही इज नोन एज, दो कॉन्सेप्ट ज्यादा कंफ्यूजन करता है, रोमांटिक और मेटाफिजिकल। रोमांटिक के बाद आएगा तो जॉन कीट्स, ठीक है, उसका भी ट्रिक से याद करवा देंगे जब उस चैप्टर में चलेंगे। तो फिलहाल हमें ध्यान में रखना है कि मेटाफिजिकल कवि के रूप में कौन जाने जाते हैं? ही का मतलब क्या है यहाँ पे? जॉन डन, ठीक है। क्या? जॉन डन। ही वाज बोर्न इन, जॉन डन जो है कौन से शहर में जन्म लिए थे? लंदन में, ठीक है। और ये लंदन कहाँ पे है? इंग्लैंड में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। जॉन डन का जन्म जो हुआ लंदन में हुआ था, एक प्रोस्परस, एक समृद्ध, एक अमीर रोमन कैथोलिक, ठीक है, फैमिली में। यह जो है एक रोमन ईसाई परिवार में लंदन में जन्म लिए थे। और कैसे परिवार में? ट्रेडर्स, यानी कि फैमिली में सब व्यापारी थे, ठीक है। और कब जन्म हुआ था? एट अ टाइम व्हेन इंग्लैंड वाज, जब इंग्लैंड जो है स्टॉन्चली यानी बहुत अत्यधिक पैमाने पे एंटी कैथोलिक था, यानी कैथोलिक धर्म का उस समय बहिष्कार चल रहा था, ठीक है। तो जॉन डन का जन्म लंदन में हुआ था, ठीक है। जॉन डन का जन्म कब हुआ था? लंदन में हुआ था, एक समृद्ध प्रोस्पर्स रोमन कैथोलिक फैमिली में, ठीक है। कौन से फैमिली में? रोमन कैथोलिक फैमिली में, ठीक है। और व्यापारियों का परिवार में, जिस समय इंग्लैंड जो है कैथोलिक धर्म का विरोध कर रहे थे उस समय। जॉन डन को इस वजह से, ठीक है, उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से भगाया गया, छोड़ना गया, उनको मजबूर किया गया जॉन डन को कौन सी यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी छोड़ने के लिए। तो क्वेश्चन बनेगा कि जॉन डन को कौन सी यूनिवर्सिटी से भगाया गया था? तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का, ध्यान रखिएगा। तो जॉन डन को भगाया, निकाला गया कौन सी यूनिवर्सिटी से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। क्यों? तो उनकी धर्म की वजह से, बिकॉज ऑफ हिज रिलीजन, उनकी धर्म की वजह से। फिर उनके बारे में थोड़ा सा, ही स्टडीड लॉ, ठीक है, एंड रीड थियोलॉजी, ठीक है। अब देखो उन्होंने एक क्वेश्चन आया था कि डन, इस प्रकार का क्वेश्चन आया था 2021 में। डन स्टडी, ठीक है, जॉन डन स्टडी लॉ एंड रीड, ठीक है, ऐसे टाइप था। तो जॉन डन स्टडी, स्टडी का मतलब लंबा स्टडी, लॉन्ग टाइम का स्टडी, पढ़ाई। रीड का मतलब ब्रीफ स्टडी किसी चीज का।
तो जॉन डन जो है कानून की पढ़ाई किए थे, स्टडी किए थे लॉ, और रीड क्या किए थे, बायोलॉजी, थियोलॉजी, जूलॉजी, क्या तो थियोलॉजी आंसर में हो जाएगा। इसी तरह से होगा डॉन स्टडीज लॉ एंड रीड थियोलॉजी, ठीक है, ही स्टडीड लॉ एंड रीड थियोलॉजी। कुछ समय के लिए जॉन डॉन को जेल भी जाना पड़ा था। क्यों जाना पड़ा था? ही वाज ब्रीफली सेंट टू प्रिजन। जॉन डॉन को कुछ समय के लिए जेल जाना पड़ा था क्योंकि चुपके से सेक्रेटली जो है वो शादी कर लेते हैं अपने पैट्रन्स, ठीक है, अपने मतलब मालिक, अपने आश्रयदाता के भतीजी से। इस वजह से जेल जाना पड़ता है। ठीक है बच्चों, इसको लास्ट में रिवाइज करेंगे। ऐसे आप ब्रीफ देख लीजिए। स्वीटेस्ट लव आई डू नोट को कैसा कविता? लव पोएम। किसके द्वारा लिखा गया? जॉन डन के द्वारा लिखा गया। जॉन डन का जन्म कब हुआ था? 1572 में। कब मर गए थे? 1631 में। जॉन डन का कौन से शहर में जन्म हुआ था? लंदन या न्यूयॉर्क? लंदन में। लंदन कहाँ है? इंग्लैंड में। कौन से फैमिली में? जर्मन फैमिली या रोमन फैमिली में? रोमन फैमिली में। ठीक है बच्चों, उसके बाद जॉन डन जो है कि उनको भगाया गया था कौन सी यूनिवर्सिटी से? ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। क्यों? उनकी रिलीजन की वजह से, उनकी धर्म की वजह से। ठीक है, और जो है जॉन डन जो है क्या स्टडी किए थे? लॉ। और रीड क्या किए थे? थियोलॉजी। ठीक है, जॉन डन को थोड़े समय के लिए जेल जाना पड़ा था। क्यों? क्योंकि चुपके से वो अपने मालिक की भतीजी से शादी कर लेते हैं। इन सारे चीज को इस प्रकार से बच्चे एक बार लास्ट में जो है हम एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, इस चीज को देखिएगा, थोड़ा सा क्लीन करते हैं। सब आसानी से ऑब्जेक्टिव तो एक नहीं छूटेगा बच्चों, इसको ध्यान से खाली इस वीडियो को देखिएगा और कहीं पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और तो पहले से लिख ले रहेगा स्मार्ट बोर्ड पे, बस ये लाइन समझिए, पढ़े आया चाहे नहीं आया उससे कोई मतलब नहीं, यही होता है। ठीक है, हम तो एक एक लाइन लिख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा देखिएगा। इन 1615 में एट द एज of 42, Don accepted the ordination of the Catholic Church and soon became one of the greatest preachers of his time. John is well known for his songs and sonnets. फिर हो जाएगा बच्चों satires and elegies and sermons. इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण है बच्चों सोनेट्स। ये सोनेट्स ये क्या है, इसको एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। सोनेट्स, अ पोएम which has 14 lines is called सोनेट। इस कविता में 14 लाइन है, उसे सोनेट करते हैं बच्चों। The soldier is the sole poem. The soldier is the sole poem which has the soldier is the sole poem which is a sonnet, because it has 14 lines. John Donne participated in 2 naval expeditions.
and soon became the secretary of a novel. ओके, ये देखना है बच्चों, he was going on a trip of Germany. He was going on a trip of Germany, leaving behind his wife and more. In this poem, John Donne was addressing his wife and more. His wife and more. ओके, चलो अब इन लाइन को एक्सप्लेन करते हैं बच्चों, फिर कोई रिवीजन लास्ट में कर देंगे। 1615 में 42 साल के एज पे जॉन डन जो है जो चर्च होता है, ईसाई घर होता है, ईसाई गिरजाघर होता है, उसका जो है वो फादर बन गए थे। ठीक है, उसका जो है वो दीक्षा प्राप्त कर लेते हैं। ठीक है, तो 1615 में 42 साल के एज पे जो दीक्षा प्राप्त करते हैं कैथोलिक चर्च का, कौन? जॉन डन। और अपने इतिहास और अपने समय के इतिहास में एक महान उपदेशक बन जाते हैं। ग्रेटेस्ट मतलब महान, सबसे महानतम, और प्रीचर्स मतलब उपदेशक। ठीक है, तो जॉन डन 1615 में 42 साल के एज पे कैथोलिक चर्च या एंग्लिकन चर्च करो बच्चे यहाँ पे। ठीक है, कैथोलिक चर्च की जगह पे हम लोग करें एंग्लिकन चर्च का, एंग्लिकन चर्च। आप दोनों में से कोई जगह देख लीजिएगा। जॉन डन जो है 1615 में 42 साल के एज पे एंग्लिकन चर्च का दीक्षा ले लेता है और सुने जल्दी एक महान प्रीचर्स बन जाते हैं। जॉन डन जाने जाते हैं सॉन्ग्स के लिए और सोनेट्स के लिए। ठीक है, सटायर्स के लिए और एलेजीज के लिए। ठीक है, और सरमन्स के लिए। सॉन्ग्स मतलब गीत गाना के लिए। ठीक है, सोनेट्स क्या है इसको एक्सप्लेन किए नीचे बताते हैं। सटायर्स एक व्यंग्यात्मक गीत होती है। एलेजीज जो मरने के वक्त गाया जाता है, जिसको निर्गुण करते हैं। सरमन्स का मतलब उपदेश होता है। अब देखिए बच्चों, इसमें सबसे ज्यादा जो महत्वपूर्ण था सोनेट था। कौन था? सोनेट। सोनेट क्या बच्चों? अ पोएम व्हिच हैज 14 लाइन्स। ठीक है, कहता है कविता जिसमें कितनी लाइन हो? 14 लाइन हो। क्या हो? 14 लाइन। उसे क्या कहेंगे? सोनेट। और इस रेनबो बुक में एकमात्र पोएम है जिसका नाम है द सोल्जर। ये द सोल्जर जो है क्या है? सोनेट है। और ये सोनेट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर कितने लाइन है? 14 लाइन है। इसके अंदर कितने लाइन है? 14 लाइन है। इस वजह से यह सोनेट है। जॉन डन जो है अपने जीवन में 2 नवल अभियान में गए थे, नेवी के अभियान में गए थे। ठीक है, क्या और नेवी के यान में गए थे। ठीक है, और उसके बाद जो उन्हें एक सेक्रेटरी बना दिया जाता है एक रईस आदमी का। ठीक है, वही रईस आदमी के जो है भतीजी से वो शादी कर लेते, जिसकी वजह से उनको जेल जाना पड़ता है। ठीक है, इस कविता में जॉन डन किसको इस कविता में जॉन डन कौन से देश जा रहे थे? तो जर्मनी की यात्रा पे जा रहे थे। और उनके पीछे कौन उनके लिए रो रहा था? तो उनकी वाइफ, जिनका नाम था एन मोर। ठीक है, इन दिस पोएम जॉन डन वाज एड्रेसिंग। इस कविता में जॉन डन किसे समझा रहा था, किसे व्याख्या किया है? तो हिज वाइफ एन मोर को, अपनी वाइफ एन मोर को। ठीक है बच्चों, इसको बाद में एक बार हम रिवाइज कर लेंगे एक साथ। ठीक है, जॉन डन, अब बताइए, आप ही बताइए। जॉन डन जो है ऑर्डिनेशन, ठीक है, एंग्लिकन चर्च का शिक्षा कब लिए थे? दीक्षा 1615 में। कितने एज पे? 42 साल के एज पे। ठीक है, जॉन डन कहाँ जा रहे थे? जर्मनी जा रहे थे। ठीक है, पीछे किसे छोड़ दिए थे? अपने वाइफ को। सोनेट किसे कहते हैं बच्चों? वैसी कविता जिसमें कितनी लाइन हो? 14 लाइन हो, उसे क्या कहते हैं? सोनेट कहते हैं। ठीक है, इस पूरे रेनबो में सोनेट कौन है? एकमात्र सोनेट है, जिसको क्या कहते हैं? द सोल्जर कहते हैं, क्योंकि इसमें 14 लाइन है। उसको बाद में एक बार एक्सप्लेन करेंगे। आगे का लाइन देख लीजिए थोड़ा सा। नोड, एक मिनट बच्चों। नोड इन द होप the world can show a future love for me is taken from। इस प्रकार का भी क्वेश्चन बनता है बच्चों, taken from। इसका ट्रिक बताएंगे।
टेकन फ्रॉम, टेकन फ्रॉम, ठीक है। यस्टर नाइट द सन वेंट hence and yet is here today। is from या taken from इस प्रकार के बनते हैं, ठीक है। यस्टर नाइट का मतलब क्या होता है बच्चों, ये देख लेते हैं। यस्टर नाइट का मतलब होता है यस्टरडे नाइट। क्या होता है? यस्टरडे नाइट, यस्टरडे नाइट। इस कविता में बच्चों जॉन डन जो है, जॉन डन हैज compared himself with the sun, ठीक है। कुछ लाइन से उसको क्लियर कर देते हैं बच्चों, ठीक है। जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, he had no sense, no desire, he had no sense, no desire, ओके। इस लाइन को छोड़ दीजिए बच्चों, ठीक है, ये उतना सिग्निफिकेंस नहीं। ओ हाउ feeble is men's power, is taken from, but believe that I shall make speedier journeys since I take is from, ठीक है। अब इतना ही की पॉइंट है जिसको कवर कर लेते हैं, उसके बाद इसका नोट एक होता है बच्चों, ठीक है। नोट भी लिखा ही देते हैं साथ में, ठीक है। नोट भी साथ में लिखा ही देते हैं, कविता में ज़्यादा लंबा नहीं लगता नोट। इस लाइन में, क्योंकि हर लाइन लिखना उचित नहीं होगा, जिस लाइन में लव लगा हुआ है या लस्ट लगा हुआ है या विस्ट लगा हुआ है, ठीक है, या बच्चों ये सेस्ट लगा हुआ है, ठीक है। ये लव लगा हुआ है, लव्स लगा रहे हैं, विस्ट लगा हुआ है, ठीक है बच्चों। थोड़ा सा कंपेयर वगैरह सन से कर लिए, इस प्रकार का सन लिखा हुआ है या हैड लिखा रहे, ठीक है, हैड लिखा रहे, सन लिखा रहे, हैड लिखा रहे, यस्टर नाइट लिखा रहे, यस्टर नाइट लिखा रहे, ठीक है, यस्टर नाइट लिखा रहे, एंग्लिकन या कैथोलिक पीटीसी लगा रहे, तो उसका आंसर होगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो, टेकन फ्रॉम बच्चों। जिसमें ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग है वो सारे लाइन यहाँ से चला जाएगा, ठीक है बच्चों। अब देखिए, नोट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो अ फ्यूचर लव फॉर मी इज टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से लिया गया था? जिस लाइन में लव लगा ले कहाँ से होगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो से। यस्टर नाइट द सन वेंट हेंस, कल रात भी लेखक जब उसकी वाइफ को अपने समझाते हैं और नहीं समझती है लड़की, तो कहती है देखो सूर्य का ये एग्जाम्पल देते हैं, यार कल रात सूर्य भी एक यात्रा पे गया था, वो भी चला है, ना ही उसके पास ना ही कोई सेंस है, ठीक है, ना ही ही नो सेंस नो डिजायर, ठीक है, उसके पास न इच्छा है न चाह न डिजायर है, फिर भी जो है वो चला है, ठीक है। एंड इट इज हेड टुडे, इसका कॉमन वर्ड है, जिस लाइन में यस्टर लगा रहे वो कहाँ से रहेगा? स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट नो से। यस्टर नाइट का मतलब बच्चों यस्टरडे, ठीक है। जॉन डन कंपेयर्ड हिमसेल्फ, जॉन डन कभी क्वेश्चन बने, जॉन डन अपनी तुलना किससे किए थे? तो सन से किए थे, ठीक है बच्चों। होप हाउ फीबल इज मेंस पावर, वो समझाते अपनी वाइफ को
नहीं समझते तो जॉन डन कहते हो इंसान की शक्ति कितनी कमजोर है। ठीक है, खुशियों के पल को याद करके जी नहीं सकती और दुख का पल शुरू नहीं हुआ कि बस उसको याद कर करके जो है छोटा से लंबा करने लगती है। ठीक है, इसीलिए वो हाउ फीबल इज मेंस पावर कौन कहते हैं, जॉन डन कहते हैं। ठीक है, ये जॉन डन का चैप्टर समझ कौन सा चैप्टर है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट। ठीक है, सूर्य का एग्जांपल देते लेखक का था बट बिलीव दैट आई शैल मेक अ स्पीडियर जर्नी सिंस आई टेक। ठीक है, देखो कि सूर्य भी एक यात्रा पे गया था। ठीक है, और वो चला आया जो कि नहीं उसके पास नहीं कोई चाह है ना इच्छा है, ना उसके पास कोई शॉर्टकट पे है। मेरे पास तो शॉर्टकट पे भी है और मेरे पास चाह भी है और इच्छा भी है। इसीलिए मेरा विश्वास करो कि मैं जाऊंगा और इतना तेज यात्रा करके आऊंगा कि जीवन में आज तक नहीं किया हूँ। ठीक है, लेकिन मैं आऊंगा जरूर, जिसमें ओल्ड इंग्लिश का प्रयोग रहेगा। ऐसे भी कहाँ से रहेगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। कॉमन वर्ड देखिए बच्चों, जिस लाइन में लव लगा हुआ है, लव्स यानी एसटी लगा हुआ है, विक्स एसटी लगा रहे, सेस्ट ठीक है एसटी लगा हुआ है, सन ओल्ड इंग्लिश वाला हैड। हैड का जो मतलब बच्चों होता है, हैड का मतलब होता है ये हैड देख रहे हैं, इसका मतलब होता है हैड या हैज मॉडर्न इंग्लिश में। ठीक है, ये ओल्ड इंग्लिश है। ठीक है, हैव हैज। ठीक है, हैज लगा हुआ है और अब बाद हर किसी में होता है बच्चों, तब बात पे नहीं जाइएगा, एक्सेप्शन हर में होता है। ठीक है, तो अब देखिए लव या लव्स या विट्स, ठीक है, या सेस्ट या सन या हैड या यस्टरनाइट या एंग्लिकन या कैथोलिक, ये सब लगा हुआ है। तो कौन से चैप्टर से रहेगा ये लाइन, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। ठीक है, चलो बच्चों अब एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो कैसा कविता है, लव पोएम है। किसके द्वारा लिखा गया है, जॉन डन के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, जॉन डन का जन्म कहाँ हुआ था, लंदन में, और लंदन कहाँ है, इंग्लैंड में। ठीक है, और जॉन डन का जन्म कौन से साल हुआ था, 1572 में। ठीक है, और कब मर गए थे, 1631 में। जॉन डन को भगाया गया था कौन सी यूनिवर्सिटी से, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से। कौन सी वजह से, उनकी रिलीजन की वजह से, उनकी धर्म की वजह से। जॉन डन जो है कौन से फैमिली में जन्म लिए थे, जर्मन या रोमन कैथोलिक, रोमन कैथोलिक। और जिस समय इंग्लैंड जो है एंटी रोमन कैथोलिक था। ठीक है, इस वजह से उनको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी भगाया गया था। जॉन डन जाने जाते हैं रोमांटिक पोएट के रूप में या मेटाफिजिकल पोएट के रूप में, मेटाफिजिकल पोएट के रूप में। ठीक है, जॉन डन को थोड़े समय के लिए जेल जाना पड़ता है, क्यों बच्चों, क्योंकि वो चुपके से शादी कर लिए थे अपने मालिक के भतीजी से, इसलिए। ठीक है, जॉन डन सेक्रेटरी बन गए थे। ठीक है, किस चीज में, ठीक है, ब्रिटिश नेवी में। ठीक है, और कितने भागों में, कितने नेवी का जो अभियान चला सा, एक्सपेडिशन का मतलब अभियान होता है, भाग लिए थे तो 2। ठीक है, और उनको सेक्रेटरी के पद से हटाया भी गया था, क्यों, क्योंकि वो चुपके से अपने मालिक के भतीजी से शादी कर लेते हैं। ठीक है, बाद में सब ठीक हो जाता है। जॉन डन जो है 42 साल के एज पे, ठीक है, कौन से साल जो है चर्च की दीक्षा ले लेते हैं, तो 1615 ईस्वी में, और अपने समय के महान वक्ता बन जाते हैं, स्पीकर बन जाते हैं, सॉरी प्रीचर्स बन जाते हैं, उपदेशक। ठीक है, जॉन डन जाने जाते हैं सॉन्ग्स सोनेट्स के लिए, सटायर्स एलिजीज के लिए और सर्वेंट्स के लिए। इसमें सोनेट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, सोनेट किसे कहते हैं, वैसी कविता जिसमें 14 लाइन हो उसे क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। वैसी कविता जिसमें क्या हो, 14 लाइन हो उसे क्या कहते हैं, सोनेट कहते हैं। ठीक है, और इस पूरे रेनबो में एकमात्र सोनेट है, वो कौन सा है, द सोल्जर। क्यों, क्योंकि इसमें 14 लाइन है। ठीक है, जॉन डन जो है बच्चों क्या अध्ययन किया था, लॉ रीड क्या था, बायोलॉजी और थियोलॉजी। ठीक है, थियोलॉजी, ये सब प्रश्न पॉइंट से पूछा गया। जॉन डन बच्चों इस कविता में किसको समझा रहे थे, अपनी वाइफ को, क्योंकि अपने जर्नी पे जो जा रहे थे। ठीक है, वो जहाँ जिस देश जाना था उस देश का क्या नाम था, यानी कि जॉन डन जो है कौन से देश जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे। ठीक है, अपने युद्ध में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। ठीक है, तो उनकी वाइफ को घबराहट थी कि आप जा रहे थे, आप आइएगा कि नहीं आइएगा लौट करके। ठीक है, इसलिए वो रो रही थी। इसीलिए क्वेश्चन बने कि जॉन डन कहाँ जा रहे थे, जर्मनी जा रहे थे। इस कविता में किसको समझा रहे थे, अपनी वाइफ एनमोर को। ठीक है, नोट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो पीटर लव फॉर मी, जिस लाइन में लव लगा हुआ है कहाँ से आएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। जॉन डन अपनी तुलना किससे करते हैं, सन से करते हैं। यस्टर नाइट का मतलब क्या होता है, यस्टरडे नाइट होता है। यस्टर नाइट सूर्य भी कल एक यात्रा पे गया था और आज हमारे बीच है। यह लाइन कहाँ से लिया गया है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। जब वो लड़की नहीं समझती है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हो, हाउ फीबल इज मेंस पावर, इंसान की शक्ति कितनी कमजोर होती है, जो अच्छे पल को याद करके बुरे पल को भुला नहीं सकती है, लेकिन बुरे पल को याद करके अच्छे पल को भूल जाती है। ठीक है, इसीलिए जॉन डन कहते हैं ओ हाउ फीबल इज मेंस पावर। ठीक है, और ये टेकन फ्रॉम का मतलब समझते हैं, जैसे बच्चों एगो एग्जांपल से देखिए प्रूव कर देते हैं। ठीक है, किस प्रकार का रहता, लास्ट में लिखे थे कि जिस लाइन में क्या लगल रहे, हैज लगल रहे, यस्टर लगल रहे, एसटी लगल रहे, ये सब कहां से हो जाएगा बच्चों, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो से। टेकन फ्रॉम वाला क्वेश्चन देखिए बच्चों किस तरह से रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन है हाउ फीबल इज मेंस, सॉरी इस प्रकार के था, ओ हाउ
फीवर इज मीन्स पावर, यही ना बच्चों, इज टेकन फ्रॉम, इज टेकन फ्रॉम। ठीक है, अब देखिए इसका 4 ऑप्शन इस प्रकार से रहेगा, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, बी है बच्चों एन एपिटाफ, एन एपिटाफ, सी है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, अगला है डी बच्चों, ठीक है, असने। ठीक है, अब देखिए ओ हाउ फीवर इज मीन्स पावर, कौन कहता है इंसान की शक्ति कितनी कमजोर थी, जॉन डॉन। ठीक है, और जॉन डॉन का संबंध ट्रिक भी हमारा लव किसको किससे हो गया था, जॉन डॉन को, यानी इसी नंबर आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का टेकन फ्रॉम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज जो है हमारा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट कंप्लीट हो गया। आपका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव के लिए तो चिंता नहीं करिए, ऑब्जेक्टिव को मान करिए, सब्जेक्टिव 2 दिन का कहानी वो ट्रिक के साथ में बता दूंगा बच्चों। ठीक है, हम अगर आप चाहते हैं कि 12th में मेरा अच्छा नंबर आ जाए, ठीक है, 80+ नंबर आ जाए आसानी से बिना टेंशन का, तो निराला सर को फॉलो करिए। ठीक है, आप रेगुलरली मेरा वीडियो वॉच करिए, रेगुलरली मेरा वीडियो देखिए। ठीक है, मेरा वीडियो लाइक करिए नहीं करिए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस लेकिन आप मेरा वीडियो, ठीक है, देखिए रेगुलरली। आप अच्छे नंबर चाहते हैं, आप अपना अच्छा करना चाहते हैं भविष्य में, तो ठीक है, हमारा वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आप सभी का शुक्रिया एंड धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।